जय हिंद दोस्तों। हम हैं अक्षर सर नारदीगंज वाले और क्लास 12th के फिज़िक्स में अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, जिसमें अभी फ़िलहाल जो टॉपिक चल रहा है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। लास्ट क्लास में हम डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है एक्सियल लाइन पर वो बताए थे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। बट आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। और इक्वेटोरियल पोजीशन को एक और नाम से कहा जाता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, लेकिन इसका इस्तेमाल कम होता है, ज़्यादा होता है इक्वेटोरियल लाइन। अब ये क्या होता है, तो कल की तरह आज फिर से थोड़ा सा डायग्राम बताएंगे, फिर डिस्क्रिप्शन लिखाएंगे, फिर साबित कर देंगे। सबसे पहले डायग्राम पे आते हैं। देखिए, डायग्राम के लिए आपको डायपोल बनाना होगा। डायपोल बनाने के लिए हम बताए हैं कि छोटा सा लाइन खींचो, यहाँ पर माइनस क्यू रखो, यहाँ पर प्लस क्यू रखो, और बीच वाला जो लाइन देख रहे हैं इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द डायपोल। इधर वाला डिस्टेंस एल हो गया, इधर वाला डिस्टेंस एल हो गया। मान लीजिए कि यह डायपोल ए बी है, सपोज दैट, और डायपोल का जो सेंटर है, सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं, सेंटर पर एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, यही कहलाएगा इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर आर डिस्टेंस पर कोई पी पॉइंट है, हालांकि पी पॉइंट पर 1 पॉजिटिव मतलब +1 कूलम चार्ज रखते हैं, इसको बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस जगह पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। अब ये सब मिटा देते हैं +1, सिर्फ पॉइंट पी रखते हैं। देखिए, पहले तो ये देखना है कि अगर प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे इस जगह पर, प्लस क्यू के कारण, तो देख लेते हैं प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो आप सोच सकते हैं ऐसे कैसे बना दिए सर, बाहर क्यों निकाल दिए? बाहर इसलिए निकाल दिए क्योंकि प्लस क्यू और यहाँ पर जो पॉइंट पी देख रहे हो, इस जगह पर जो टेस्ट चार्ज रखेंगे वो भी तो प्लसे में होगा, तो प्लस और प्लस के बीच में रिपल्सन होगा, इसीलिए बाहर की तरफ दिखाया है। लेकिन इसके कारण माइनस क्यू के कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इतने दिखाएंगे, और इसको बताएंगे इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो किधर होगा, अंदर की तरफ। कहेंगे ये अंदर की तरफ क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि इस जगह पर जो भी चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज हमेशा प्लस में होता है। ये बात हम शुरू से आपके माइंड में फिट कर रहे हैं कि टेस्ट चार्ज हमेशा प्लस में, हमेशा प्लस में। सोर्स तो खैर प्लस में ही रहेगा, लेकिन जो टेस्ट चार्ज लेते हैं वो भी प्लस में। तो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला तो उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड खींचेगा, इसलिए अंदर की तरफ दिखा दिए, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ दिखा दिए। अब जो हम यहाँ पर माने हैं वो सब चीज़ डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। लेकिन एक चीज़ और, अगर कभी हम यहाँ से बोले कि प्लस क्यू से इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, तो प्लस क्यू से दूरी पूछेंगे, तो ये दूरी कैसे निकलेगा? तो ये हो गया एक तरह से कर्ण, और कर्ण बराबर सूत्र होता है √ लंब स्क्वायर माने r स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर l स्क्वायर। चाहे इस जगह से भी दूरी पूछे माइनस क्यू से, तो भी वही बात है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस l है और ये वाला r है, तो ये वाला हो जाएगा √ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। हाँ, इसे कंडीशन में ही ध्यान देना है कि ये जो हम लाइन मान रहे हैं या जो दूरी मान रहे हैं, यह जो दूरी है वो डायपोल के साथ में, इसके साथ में, ये जो डायपोल है इसके साथ में कौन बनेले, कितना, थीटा। अगर इधर थीटा है तो इधर भी कितना होगा, थीटा। कैसे? अरे दूरी हम ये वाला डिस्टेंस लेंगे तो भी l, इन्हें से डिस्टेंस लेंगे तब भी l, तो डिस्टेंस तो दोनों बराबर है, ये भी l, और ये तिरछे वाला बराबर है, तो दोनों का एंगल भी बराबर होगा। इस बात को ध्यान में रखना। पहले इतना डायग्राम सही से उतार लीजिएगा, आराम से वीडियो को रोक कर, अगर बाद में भी आप देखते हैं तो पहले इस डायग्राम को सही से उतार लीजिएगा। फिर अब जो माने हैं वो डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे। यहाँ सब चीज़ लिखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में, जो माने। जैसे माने क्या क्या है देखिए, सबसे पहले तो हम कंसीडर किए हैं, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी consisting of -q
एंड प्लस क्यू एंड लेंथ नहीं हो लेकिन चलेगा, लेंथ ऑफ डाइपोल 12, इन्हें भी लिखेंगे चलेगा। हैविंग डाइपोल मोमेंट P बराबर तो खैर जानते हैं, लेट अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज अ टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज placed at point P at r distance from the कहाँ से, from the center of the dipole on the कहाँ पर, इक्वेटोरियल लाइन पर लिखें। ये सब डिस्क्रिप्शन है, ये तो आप अगर समझ जाएंगे तो हिंदी में भी लिख दीजिएगा कि माना कि एक विद्युतीय द्विध्रुव है जो कि -q और +q के मिलने से बना है और जिसकी लंबाई 2l है, जिसका डायपोल मोमेंट p है। माना कि एक इकाई धन परीक्षण आवेश जो कि p बिंदु पर रखा गया है, जो डायपोल के केंद्र से r दूरी पर है तथा इक्वेटोरियल लाइन पर है। ठीक है, अब थोड़ा संभल के, क्योंकि इसमें कुछ और ऐड करेंगे। देखिए, इसके कारण +q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इधर है और -q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इधर है। मतलब इसका डायरेक्शन अलगे, इसका डायरेक्शन अलगे, तो कैसे जोड़ें? जैसे अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो जोड़ देते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है तो घटा देते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है तो घटा दो, सेम डायरेक्शन में तो जोड़ दो। यहाँ तो अजीब से डायरेक्शन है तो हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, रिजॉल्व करेंगे मतलब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे। ये जो देख रहे हैं ऊपर की तरफ जो बना हुआ है, इधर जो दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q। तो इस +q को हम तोड़ेंगे दो हिस्से में। तो किसी भी वेक्टर को तोड़ा जाता है तो ध्यान देना कि जिसको तोड़ रहे हैं वो बीच में पड़ना चाहिए और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट ऐसे वर्टिकल हो जाएगा। दो कंपोनेंट्स तोड़ दिए, क्यों? अब समझो, यहाँ पर अगर थीटा है तो इसके पैरेलल ये वाला लाइन हो गया, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इसको बोलते हैं संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब सोचो ई जो देख रहे हैं ई है +q, तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा ई ड्यू टू +q इंटू साइन थीटा। नहीं समझ में आ रहा है सर? क्योंकि वेक्टर का चीज़ है, थोड़ा सा कम समझ में आएगा, याद रखना। और जिसके साथ थीटा बनाता है, जैसे कि जो क्वांटिटी है अगर इसके साथ थीटा बना रहा है, इस कंपोनेंट के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इधर वाला हो जाएगा ई कॉस थीटा। प्लस लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एगो तो हो गया वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब उसी तरह से जरा ये समझो, ये वाला वेक्टर नीचे की तरफ जा रहा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, इसको भी दो हिस्सा में तोड़ना। तो इसको दो हिस्सा में कैसे तोड़ेंगे? ऐसा से तोड़ना है दो कंपोनेंट की, एगो वर्टिकल हो एगो हॉरिजॉन्टल हो और ये बीच में पड़ना चाहिए। तो एक ही उपाय है, वर्टिकल नीचे की तरफ तोड़ दीजिए इधर, तो इसको हम लोग बोलेंगे ई ड्यू टू -q, क्योंकि -q के कारण। अब देखो, अगर यहाँ थीटा है ना तो z के फॉर्म में बन रहा है, z के टर्म में। और z के टर्म में आप लोग पढ़े होंगे अल्टरनेट एंगल कहलाता है। ई थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। एकांतर कोण हिंदी में कहते हैं, ई थीटा तो भी थीटा। तो इस वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर ई वाला हो जाएगा ई ड्यू टू -q, वो भी कॉस थीटा, क्योंकि एंगल तो इधर बना है। तो इस वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ई ड्यू टू कॉस थीटा।
प्लस माइनस हम नहीं लिखना, बहुत मुश्किल होता है समझना। इसको एक दो बार देख लीजिएगा, समझ में आएगा, नहीं आएगा तो याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ वेक्टर का रूल अप्लाई हुआ है और वेक्टर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे मान लो कि कोई तिरछी लाइन है, ठीक है, और सपोज दैट एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल दो कंपोनेंट्स तोड़े, और अगर थीटा यहाँ दे दिया है तो ई वेक्टर मान लो कुछ भी है, जैसे एफ है सपोज दैट, और थीटा अगर इसके साथ बन रहा है तो ये वाला मान लो एफ कॉस थीटा, तो बाकी जो बचल हो जाएगा एफ साइन थीटा। अगर ऐसे रह गया कि एने थीटा दिले हैं और ये एफ है तो ई वाला हो जाएगा एफ कॉस थीटा जिसके साथ में थीटा बनल है, और वो वाला हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो कॉस थीटा किसके साथ लगेगा? जिसके साथ में थीटा रहेगा, और साइन थीटा उसके साथ में जिधर थीटा नहीं है। तो ये वाला अगर नहीं मालूम है तो यहाँ दिक्कत तो खैर होगा। खैर इसको मिटाते हैं, अभी तो डिस्क्रिप्शन भी पूरा नहीं हुआ। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, एकदम डिफरेंट, अपोजिट भी नहीं कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते अपोजिट डायरेक्शन है, डिफरेंट डायरेक्शन। सो ई ड्यू टू प्लस क्यू एंड ई ड्यू टू माइनस क्यू, आर या इज जो भी बोलो, ठीक है, बोथ आर resolved into टू कंपोनेंट्स। इसको दो कंपोनेंट्स में हम लोग तोड़ेंगे। जैसे अगर E ड्यू टू प्लस क्यू अगर तोड़ा जाए, नीचे देख लिया जाए, यहाँ लिखते हैं, अभी सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखा रहा है। अगर E ड्यू टू तोड़ेंगे, E ड्यू टू प्लस क्यू, तो E ड्यू टू प्लस क्यू अगर तोड़ते हैं तो हो जाएगा एगो ई कॉस थीटा, छोड़ो नहीं लिखते, ढाई नहीं लिखते, डायरेक्ट आगे बढ़ाते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ ई ड्यू टू प्लस क्यू एंड ई ड्यू टू माइनस क्यू। वर्टिकल कंपोनेंट माने क्या? देखो ऐसे जो तिरछे बन रहा है ना, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर गया, ये जो इन्हें बन रहा था इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे गया। ये भी है ई गुने साइन थीटा, और ये वाला भी है ई गुने, अरे यार गड़बड़ हो गया, गलती हो गया यहाँ पे साइन थीटा हो गया, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि कॉस थीटा इधर गया था। तो ई साइन थीटा और ये भी ई साइन थीटा, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू। प्लस माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, प्लस ऊपर की तरफ माइनस नीचे की तरफ, लेकिन चार्ज तो दोनों सेम है, चाहे प्लस क्यू ले चाहे माइनस क्यू। तो ई साइन थीटा दोनों बराबर है, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ई ड्यू टू प्लस क्यू एंड ई ड्यू टू माइनस क्यू आर इक्वल एंड अपोजिट। दोनों इक्वल तो है एंड अपोजिट है, सो दे कैंसल ईच अदर। यही कारण है कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। बट अभी सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, अब बहुत ज़रूरी होता है, विदाउट डिस्क्रिप्शन आप क्या लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो सामने वाले को क्या पता चलेगा। बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ ई ड्यू टू प्लस क्यू एंड ई ड्यू टू माइनस क्यू आर इक्वल एंड इन द सेम डायरेक्शन। दोनों इक्वल तो है ही है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन भी दोनों का सेम है। और वर्टिकल कंपोनेंट तो खैर हम लिखवे नहीं किए कि था कितना, ई साइन थीटा सिर्फ डिस्क्रिप्शन डायग्राम में दिखा दिए, तो दोनों सेम है। सो बोथ आर एडेड। अब है कितना?
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोलेंगे कि ई ड्यू टू प्लस क्यू और गुने में कॉस थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही था, आज जोड़ ई ड्यू टू माइनस क्यू कॉस थीटा, भी कॉस थीटा प्लस क्यू माइनस क्यू, तो ऐसे ही शो करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 2 गुने ई गुने कॉस थीटा, प्लस क्यू माइनस क्यू हटा दो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 2। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ई बराबर होता है, क्या होता है, क्यू बटा में डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, तो या तो प्लस क्यू से डिस्टेंस देखें तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या तो माइनस क्यू से डिस्टेंस देखें तब भी रूट अंडर, तो डिस्टेंस तो वही चलेगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर, क्योंकि हमको आर स्क्वायर नहीं लिखना, कहेंगे आर दे ले था सर, अरे तो सेंटर से दे ले है, अगर इस जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें चाहे इस जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, ई बराबर जो निकलेगा वो डिस्टेंस, तो ये वाला चलेगा अंडर रूट वाला, प्लस क्यू से डिस्टेंस चाहिए चाहे माइनस क्यू से डिस्टेंस चाहिए, इसलिए लिख दिए, और गुने में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा संभल के लिखोगे, देखो ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा हो गया लंब, मतलब आधार कौन हो गया एल, और बटा में कर्ण, तो कर्ण तो खैर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। अब इतना नोट कर लो, क्योंकि अब कुछ 1-2 लाइन और एक्स्ट्रा लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो 2 है, क्यू है, एल है, ये सब तो डायरेक्ट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू और गुने में 2l, इसको पी लिखो, बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ई रूट और स्क्वायर ख़त्म, तो रूट से स्क्वायर ख़त्म, लेकिन यहाँ तो रूट बच गया, मतलब पावर हो जाएगा 3/2। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इधर कुछ हम लिखेंगे, ये सब मिटाएंगे, ये सब डिस्क्रिप्शन मिटाकर हम कुछ लिखने वाले हैं। इसे भी स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। देखो क्या बतलाने वाले हैं, वही चीज़ अब लिखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़, पहले भी हम बोले थे कि ये जो R होता है वो बहुत बड़ा होता है L से, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो L है ना वो बहुत कम है, 2L, देखो 2L जो है वही बहुत छोटा है R के सामने, तो L तो खैर बहुत छोटा हो जाए, बहुत ज़्यादा छोटा, तो L बहुत छोटा है, मतलब R इज़ मच ग्रेटर देन, इसका मतलब L स्क्वायर लगभग मान के चलो नेग्लिजिबल है, 0, यानी हम जो निकाले हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने P बटा आर स्क्वायर, और L मने हो जाएगा 0 टू दी पावर 3/2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने P बटा आर टू दी पावर कितना, आर टू दी पावर यहाँ 2 है और उस पर भी पावर 3/2 है, तो पावर सिर्फ 3 बचेगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन दी इक्वेटोरियल लाइन। अच्छा ज़रा अगर याद हो पिछला क्लास वाला जो हम आपको बताए थे, अगर पिछले क्लास में जो बोले थे, अगर पिछला क्लास वाला बात याद हो तो P/RQ, बोलो इसमें क्या छूट रहा है। अब जाहिर सी बात है रिकॉर्डेड क्लास है तो आप तो बोलिएगा नहीं, हम ही बता देते हैं। इक्वेटोरियल पे P होता है और एक्सियल पे यहाँ पे 2P होता है, ध्यान रखना, क्योंकि कभी न कभी हम इसको पूछेंगे, ये दोनों कभी होमवर्क में देंगे, आज तो नहीं कि आज तो बताए ही हैं। अब जैसे पिछले क्लास में हम बोले थे कि एक बात इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह इसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट बात है जो हम बतलाने वाले हैं, उतना नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको भी नोट डाउन कर लिए। अब जो मेन बात है वो बतलाने जा रहे हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखो इसमें मेन बात क्या बतलाना है, हम जो भी बताते हैं उसको माइंड में फिट करते जाइएगा, क्योंकि फिर बाद में हम कहेंगे कि ये आपको होमवर्क देते हैं, इसके बारे में बताइए ज़रा अगर आप जानते हैं तो। अगर याद होगा एक्सियल लाइन में, तो एक्सियल लाइन में क्या था, एक्सियल की बात कहा जाए एक्सियल लाइन में, तो एक्सियल लाइन में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन और
और जान सब हिंदी में लिख रहे हैं, जब मैं हिंदी वाले को फिर हिंदी में नहीं बताना पड़ेगा, सही तो आज हिंदी नहीं किए हम। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन दोनों ही सेम था। अब इतना इंग्लिश वाले भी हिंदी कर लेंगे, हिंदी वाले अपना हिंदी कर लेगा बाइलिंगुअल में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक्सियल के केस में सेम था, लेकिन यहाँ सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। फिर वही कहानी हम समझाएंगे कि इधर श्याम के घर है, इधर राम का घर है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर हो गया, श्याम से राम की तरफ। अरे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, माइनस से प्लस क्यू की तरफ, तो श्याम से राम की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रा देखो किधर जा रहा है, श्याम की तरफ। मतलब इक्वेटोरियल कंडीशन में आप क्या समझें, इक्वेटोरियल लाइन, इसमें क्या समझ में, इसमें ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो भी बना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन दोनों ही एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी कि अपोजिट होता है। हम पूरा इंग्लिश में भी नहीं लिखे हैं, पूरा हिंदी में भी नहीं लिखे हैं जानबूझ के, क्योंकि इंग्लिश वाले थोड़ा सा मेहनत कर लें और वो खुद से लिख लें कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। इसमें क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो हिंदी वाले भी लिख लेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा एक ही में एक ही समान होता है। इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है, तो आप दोनों लिख लीजिएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों बात, फिर वही बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों आपके दिमाग से स्लिप कर गया तो जो नेक्स्ट क्लास में हम बताने वाले हैं वो तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ये दोनों इसलिए इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि हमेशा हम फ़िलहाल अभी कुछ दिनों से होमवर्क दे रहे हैं, आज फिर बहुत कुछ तो नहीं देंगे, सिर्फ एक चीज़ पूछने वाले हैं आपसे हम। और एक चीज़ इसलिए पूछते हैं जब मैं देखते हैं कि पिछला क्लास आपको कुछ याद वाद है या फिर ऐसे ही आज आप देख लिए हैं। एक चीज़ क्या पूछना है कि आपको बतलाना है डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। और चलो बार बार तो चलिए रहा है तो अभी तो याद ही होगा, और कुछ नहीं देते हैं कितने। बस यही एगो क्वेश्चन है, इसी का आंसर बताइए, हमको पता चलेगा कि आप ध्यान से देख रहे थे या नहीं देख रहे थे। तो आज तो यहीं तक। अब एक चीज़ और बचा है जो ऐसे तो कहा जाता है कि एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हम 12th कवर कर रहे हैं तो थोड़ा सा वो भी बता देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी जनरल पोजीशन, तो उसके लिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जनरली उसको कोई बताते नहीं है अधिकांश टीचर, क्योंकि वो सिलेबस में भी नहीं बताने से कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम बता देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर वो बता देते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो अगर वो देखना है तो उसके लिए तो नेक्स्ट क्लास का आपको इंतज़ार करना होगा। और जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए आपके पास पर डे वीडियो नहीं पहुंचेगा। और आते हुए ये चीज़ बोलना चाहिए, लेकिन क्या करें, टीचर है, पढ़ाने में मजबूर हैं। हम पहले पढ़ा देते हैं, बाद में ये सब बात बोलते हैं, क्योंकि मेरे लिए लगता है पढ़ाना ज़रूरी है। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ये तो सप्लीमेंट्री है, ये तो बाद में भी बोल देंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल।